यूजीसी कानून आते ही ओबीसी, एससी और एसटी वाले इतने खुश हैं जैसे कि कोई त्योहार मना रहे हो, लेकिन इनको भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक प्रोपोगेंडा के बारे में नहीं मालूम। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मैं सब कुछ बताता हूँ। देखो, यूपी में चुनाव है 2027 में, और बिना ओबीसी, एससी और एसटी के यूपी का चुनाव बिल्कुल भी नहीं जीता जा सकता। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, बिना एससी के चुनाव नहीं जीता जा सकता। पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि जनरल कैटेगरी वाले जो स्वर्ण समाज हैं, उनके पूरे 90% से ज्यादा वोट बीजेपी को जाते हैं, और बीजेपी भी स्वर्ण समाज की पार्टी रही है हमेशा से ही। लेकिन इस बार क्या किया बीजेपी ने, स्वर्ण समाज जो जनरल है उस कैटेगरी का विरोध करके उन्होंने ओबीसी, एससी और एसटी को चुना। क्यों चुना? क्योंकि इनके बगैर यूपी का चुनाव नहीं जीता जा सकता, ना ही पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता जा सकता। और यूपी का चुनाव जीतना बहुत ही जरूरी है। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है यूपी। अगर यूपी का चुनाव नहीं जीत सकती बीजेपी, तो सरकार चलाना एक तरह से मुश्किल में पड़ सकता है। मतलब देश को चलाना मुश्किल में पड़ सकता है बीजेपी के लिए, अगर यूपी का चुनाव नहीं जीता गया तो। मेरे कुछ सवाल हैं इस कानून के तहत। मतलब ये कानून तभी क्यों आया जब दो महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव आ रहे हो। आपने देखा बिहार में 10-10 हजार रुपए कब बांटे गए थे? आचार संहिता में चुनाव के 1-2 दिन पहले ही 10-10 हजार रुपए बांटे गए थे। तो उसी प्रकार ये कानून भी लाया गया है। मतलब इससे तुम ये मत समझ लेना कि मैं इस कानून के खिलाफ हूँ। मैं इस कानून का समर्थन करता हूँ। कहा सरकार ने इतने सालों में कोई एक अच्छा कानून लाया, लेकिन तार्किक रूप से हम सोच सकते हैं कि इसमें बीजेपी की कोई साजिश भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। और देखा जाए तो इसमें बीजेपी की साजिश हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा जनरल कैटेगरी के लिए ही काम किया है। तो इसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।